नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी शिक्षण संस्थान के भूगोल के प्रोफेसर द्वारा छात्राओं का शोषण किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक यह प्रोफेसर छात्राओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उनका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण कर रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बताया कि उन्हें इस घिनौने कृत्य की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अपर्णा यादव ने कहा कि यह एक निजी संस्थान का मामला था, जहां भूगोल के शिक्षक द्वारा कई छात्रों का लगातार शोषण किया जा रहा था। वह उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली, मैंने तुरंत अधिकारियों से बातचीत कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, क्योंकि महिला आयोग के कार्यालय में उस समय होली अवकाश होने वाला था। देखिए, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था और वहाँ का ये ज्योग्राफी अध्यापक रहे। तो जो है इस तरीके का इन्होंने जो है कई लड़कियों के साथ लगातार जो है शोषण करना उनका और अश्लील चित्र बनाते थे और जो है बच्चियों को मजबूर करते थे कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो डराना धमकाना, जिस तरह से ऐसे व्यक्तियों की साइकोलॉजी होती है, तो वो टिपिकल जो है बच्चियों से गलत काम करवाने की उसमें रहते थे। तो जब ये केस मेरे पास होलिका दहन वाले एक दिन पहले आया था और मुझे जैसे ही पता चला, क्योंकि आयोग उस समय बंद होने वाला था होली की छुट्टियों के उस पे, मैंने तुरंत जो है वहाँ पे सबसे बात करी जो आला अफसर थे और तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला। हालांकि जब ये फैला है ये बात, तो ये जो है ये भाग गया ये आदमी। तो अभी ये फरार है, ये पकड़ा जाएगा और इसको जेल होगी, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। और जिन भी लोगों ने इसमें इस व्यक्ति की मदद करी है, क्योंकि ये घटना जो हो रही थी ये 1 दिन की नहीं थी या 10 दिन की नहीं थी या 1 महीने की नहीं थी। ये व्यक्ति जब से पढ़ा रहा है उस समय से ही इस तरीके के शोषण कर रहा है। उस एप्लीकेशन में हमारे पास साफ-साफ लिखा हुआ है कि कब से कब तक ये कर रहा था। जो भी लोग, चाहे जो है स्कूल के प्रशासन से हो, चाहे डिग्री कॉलेज के प्रशासन से हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी इनकी अन्य मदद कर रहा हो, जो भी कोई व्यक्ति होगा, हमारी तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसको जेल के पीछे जाना ही पड़ेगा और इसको उन सारी बच्चियों के लिए जो है जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ये और उन्होंने बहुत कड़े निर्देश दे रखे हैं कि जिस भी बच्ची के साथ अगर छोटी सी भी कोई घटना हुई हो तो उसको हमारी पहला काम होना चाहिए कि हम न्याय दिलाएं और जो भी क्रिमिनल हो इसके पीछे, जो इस मानसिकता के साथ, क्रिमिनल माइंडसेट के साथ काम कर रहा हो, शोषण का, बलात्कार का, इस प्रकार की अश्लीलता का, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ज्यादा विशेष वो रहता है ध्यान इस बात पे कि बच्चियों के साथ इस तरीके का दुराचार या दुष्कर्म ना हो। उसके लिए बहुत ही भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्स बने हैं और उसी के तहत जो है जो हमारे पुलिस भाई हैं उन्होंने इनको जो है बुक कर रखा है धारा 64 के तहत, और जिसकी जो है अपराध के तहत इनको 10 वर्ष या इससे अधिक या आजीवन तक सजा हो सकती है। धारा 68 के तहत और धारा 66 के तहत, यानी अगर इनकी जो इस तरीके का कंटेंट इन्होंने अपने कंप्यूटर पे, अपने फोन पे बना रखा है, उसके तहत भी इनको जो है जुर्माने के साथ साथ सजा भी होगी। और जो 68 मैंने कहा, तो कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवा में होता है या कोई इस तरीके की पोस्ट पे होता है जिसपे वो पढ़ाते हो या किसी सर्विस में हो, अगर इस तरीके के कर्म करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने के साथ होती है। तो तीनों धाराएं जो है बड़ी कड़ाई से जो है उस एफआईआर में मेंशन्ड है। जैसे ही पकड़ा जाएगा ये व्यक्ति, वैसे ही जेल के पीछे जाएगा और साफ-साफ एविडेंस है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है एविडेंस ना। इस गंभीर मामले के उजागर होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पीड़ित छात्राओं और उनके परिवारों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। प्रशासन लगातार जांच में जुटा हुआ है और आरोपी को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।